हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की उस वाइट लाइट को अपने अंदर ढूंढने की, और उसे ढूंढने के लिए हमें वो शब्द सुनना है। और वो शब्द क्या है? वो शब्द है जो हमारे गुरुओं की बाणी है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। अब जो भी गुरु फॉलो करते हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो या गीता हो या कुरान शरीफ हो या बाइबल हो, सब में सेम ही तो लिखा है। सब में वही तो थॉट है कि कैसे उस वाइट लाइट तक पहुंचा जाए, कैसे उसमें समाया जाए। जैसे अब नदियां हैं, अलग अलग नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सब अलग अलग रास्तों से अलग अलग फॉर्म में बह रही हैं, बट सबको जाके मिलना तो उस सागर में ही है। तो वैसे ही सारे ग्रंथों की वाणी का मतलब तो सेम ही है, सबको जाके मिलना तो उस सागर में ही है। बट अब ये है कि इसको समझना कैसे है। इसे इतना आसान मत समझिए। देखिए, जो हम खाते हैं भोजन वही है जो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर ले, बाकी तो वेस्ट बन के निकल जाता है। वैसे ही जो हम शब्द पढ़ते हैं, जो हम वाणियों में पढ़ते हैं या कीर्तन सुनते हैं, वो हमारे विचारों में जो आया, जो हमारे अंदर विचारों में रहा, वही तो रहा, बाकी तो हवा बन के उड़ गया। तो हमें ध्यान रखना है। क्या करते हैं हम, जो गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ भी जो भी कीर्तन पाठ कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं कृत, बट हमारा ध्यान कहाँ होता है कि आज हम खाएंगे क्या, आज हम खरीदेंगे क्या, अरे आज हमें क्या क्या करना है। ध्यान हमारा सारा वहाँ रहता है। तो हमारे उस मन को एकाग्र करके उसे सुनना है, उसे एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करनी है। और इसे इतना आसान मत समझिएगा, क्योंकि जैसे आप जब छोटे थे तो अब इंसान जब पैदा होता है तो भगवान उसको वो शक्तियाँ दे के भेजता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो दे के भेजता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसे पता है कि भैया सांस कैसे लेनी है, उसको सिखाते थोड़ी कि अच्छा सांस नाक से लेनी है, अच्छा खाना मुंह से खाना है। वो तुरंत अपने आप ही उसका कुछ भी खाना दो तो उसके मुंह में ही जाता है, वो नाक और कान में थोड़ी डालता है। तो यही चीज़ तो पशु भी करते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो जब कोई भी जीव पैदा होता है उसके पास ही होता है। बट इंसान जो है उसको भगवान ने शक्ति दी है सोचने की, इस कॉन्शियस की। तो अगर आप एक पशु की तरह जीना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, बट अगर एक इंसान की तरह जीना चाहते हैं तो आपको अपने उस कॉन्शियस को जगाना होगा, उस विचार को जगाना होगा, उस सेवा भाव, उस संतुष्टि को अपने अंदर लाना होगा, उस खुशी को पाने के लिए। अब कितनों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, अरे यार इतनी मेहनत करनी क्यों है, फर्स्ट क्लास लाइफ तो चल ही रही है। तो भाई मेहनत इसलिए करनी है कि जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपको जब ABCD सीखना था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऊपर जाना था, कुछ भी सीखना था, तो आपने उसके लिए प्रैक्टिस की। आपको 100 बार A लिखना पड़ता था तो जाके A सीखा। तो ये तो आपके अंदर की वो वाइट लाइट है, वो सोच है जिसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठाना है। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी आप सोचिए। आप सिर्फ अपने कृतों में फंसे मत रह जाइए, उस कृत से आपके विचार क्या आ रहे हैं उसमें आइए। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब किसी से भी पूछते हैं कि भाई अपने लिए समय निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, तो बोलते हैं हाँ अब मैं और आराम करूँगा यार, अब मैं फैमिली के साथ रहूँगा, अपने बच्चे को टाइम दूँगा, अपनी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। तो वो जो उसके इर्द गिर्द बाहरी चीज़ें हैं, जो बाहरी घेराव है, वो उसी में बंद के रह जाता है। वो उस अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहा था, अपने अंदर के उन विचारों को, अपनी जिससे उसे वो खुशी मिलेगी, उसके बारे में नहीं सोच रहा होता है। और वो मिलेगा वो ध्यान करके। अब उस ध्यान को हम योगा का नाम दे दें या मेडिटेशन का नाम दे दें या पूजा पाठ का नाम दे दें, वो आप दें। तो आज के लिए ये विचार इतने ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। और आपके विचार अगर मुझसे कुछ अलग हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं भी और कुछ नया सीख पाऊँ। थैंक यू सो मच।